कल का दिन भारत के लिए बहुत ही शोकमय दिन रहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई और राष्ट्र के लिए वास्तव में ही ये एक अपूरणीय क्षति है। किंतु मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि जब मनमोहन सिंह जी जीवित थे तो उनको तरह तरह से गालियां देते थे, उन पर ब्लेम करते थे और न जाने कितने तरह के मीम्स बना करके उसको वायरल करते थे। लेकिन समाज कितना छद्म हो चुका है, कैसे कैसे नकली लोग इस समाज में रहते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि मानो उनके लिए ही सबसे बड़ी अपूरणीय क्षति हो गई है। जिस समय वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मखौल उड़ा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया। चाहे वो बात परमाणु समझौते की रही हो, चाहे वो बात मनरेगा की रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार की रही हो, या जितने भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात रही हो, तब उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतने कल्याणकारी कार्य करने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्र के अहित या अहित के लिए कभी नहीं सोचा होगा। तब वे नहीं गए उन चीजों पर। ये एक प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि इंसान जब किसी की मृत्यु हो जाती है तभी सबसे ज्यादा कष्ट दिखाता है। लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, लोग फेसबुक पे ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे सबसे ज्यादा कष्टित वे ही हों। उस समय आपको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप क्या हैं और आप जिसके बारे में कमेंट कर रहे हैं वो क्या है। एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भारत के एक संजीदा प्रधानमंत्री को ना जाने कितनी उल्टी सीधी बातें कही गई जो कि कतई सही नहीं थी। अब आज जबकि वो नहीं है, उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये बताने की बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कभी अपने मुखार बिंदु से अपनी तारीफ नहीं की। इतिहास की प्रख्यात प्रोफेसर उपेंद्र सिंह उनकी पुत्री हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा। मैं भी नहीं जानता था इस बात को कि वो उनकी पुत्री हैं इतिहास में, जबकि मेरी इतनी रुचि है। उसके बावजूद तो लैंप में पढ़ने वाले, लैंप की रोशनी में पढ़ने वाले, निहायत सादगी भरे जीवन को जीने वाले, देश के सबसे संजीदा और केयर करने वाले एक प्रधानमंत्री जी का निधन हो जाना वास्तव में कष्टित है। फिलहाल वो 92 वर्ष के थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो जीते जी तो किसी को सम्मान देते नहीं हैं और मरणोपरांत ऐसा प्रदर्शित करते हैं मानो सबसे ज्यादा कष्टित वे उनके लिए वही रहे हों। आज के समय में दिक्कत की बात यह है कि जो लोग आपको धर्म, मजहब, जाति, रंग, रूप, नस्ल भेद के आधार पर भड़का रहे हैं, आप उनकी ओर सबसे जल्दी डाइवर्ट होते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि सबको साथ चल के, सबको एक साथ लेकर चलने वाले नेता के पीछे ही एक ऐसा कारवां चलता है जो मजबूत होता है, सशक्त होता है और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने कुछ इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि बिना किसी के बारे में जाने या बिना किसी के बारे में अध्ययन किए हुए कमेंट नहीं करना चाहिए। जय हिंद।